बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा भाई, आज हम चैप्टर नंबर 9 का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और वो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। आपको याद होगा इससे पहले हमने बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा जिसको बहुत सारे एविडेंस की बेस पे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद कैक्यूल ने बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया। उसने कहा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल प्लेनर है, ऑल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड है और हर कॉर्नर पर एक कार्बन और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। फिर कुछ ऐसे हमने एविडेंस देखे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर एक्सरे के जरिए कैक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी वेरिफिकेशन भी हो गई। लेकिन जाते जाते 3 ऑब्जेक्शंस थे जो कैक्यूल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने लगाए थे। वो ऑब्जेक्शंस क्या क्या थे? एक ऑब्जेक्शन ये था कि बेंजीन जो है इसको एडिशन रिएक्शन करने चाहिए मगर वो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करती है। दूसरा, बेंजीन को जो है वो अनसैचुरेटेड बिहेव करना चाहिए मगर वो ज्यादातर सैचुरेटेड बिहेव करती है। और तीसरा ऑब्जेक्शन था कि बेंजीन को बहुत ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए मगर वो स्टेबल बिहेव कर रही है। इन ऑब्जेक्शंस को रिमूव किया गया बाय मॉडर्न मेथड्स। तो उन मॉडर्न मेथड में से जो आज हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम बच्चों स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। आज हम बच्चों बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिडाइजेशन के जरिए जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो याद रखिएगा बेंजीन में 6 कार्बन है एंड एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन में जो हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप जानते हैं ऐसी होती है कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। ये है कार्बन की ग्राउंड स्टेट। अब जानते हैं ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या होगा? ये 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में जाएगा। चैप्टर 7 में भी हमने ये तफसील से पढ़ा था। और इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ये है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। sp2 में क्या होगा? 1s और 2p, ये तीनों ऑर्बिटल मिलेंगे और बच्चों ये 3 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये 1s हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता चूंकि ये वैलेंस नहीं है और 2pz हिस्सा नहीं ले रहा चूंकि हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। तो 1s और 2p मिले तो ये बच्चों 3 अदद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये है 2pz जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। तो ये है बच्चों कार्बन की हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट में कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक जो है वो 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब क्या होगा? 3 sp2 hybrid orbitals will arrange them in trigonal planar form। ये तीनों अपने आप को अरेंज करेंगे ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में एंड अनहाइब्रिड 2pz orbital will be perpendicular to the plane।
ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा। तो बच्चे ये वाला सिस्टम बन जाएगा। ये कार्बन है, कार्बन के पास ये 3 sp2 हो गए, दे आर ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखें ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो 3z है बच्चों ये आ गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर। इसका मतलब कार्बन में 6 कार्बन है, और सॉरी बेंजीन में 6 कार्बन है और सारे के सारे sp2 है। इसका मतलब सारे के सारे इसी कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे। 6 कार्बन है, हर कार्बन के पास 3 sp2 होंगे जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, और एक pz होगा जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब ये सारे मिलके कैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको स्टडी करने के लिए पहले आप देखते हैं सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन। पहले हम देखते हैं बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा 6 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बल्कि ये कहना चाहिए 6 sp2 हाइब्रिड कार्बन्स will undergo sp2 overlap and form 6 sigma bonds between carbon and carbon। कार्बन के पास जो sp2 हाइब्रिड है वो आपस में ओवरलैप करेंगे और 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एंड मतलब हर कार्बन जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, तो 6 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। उसके बाद 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ every carbon will overlap with hydrogens 1s1 to form 6 more sigma bonds। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। तो ये बच्चों इस तरह से होगा, ये कार्बन है, हम ये कार्बन लिखते हैं 6, 3, 4, 5, 6। अब देखिए हर कार्बन के पास 3 sp2 है। अब ये sp2 कैसे मिलना शुरू करेंगे, ये देखें इस कार्बन का बच्चों 1 sp2 और इस कार्बन का थोड़ा सा इसकी पोजीशन सही कर लें, यहां ठीक है दरमियान में 1 sp2, दूसरा sp2 और तीसरा sp2। तो ये कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि है प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो तो नेक्स्ट जो कार्बन है ये वाला, ये इसका 1 sp2, ये इसका दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। अब ये भी देखें ट्राइगोनल प्लेनर है। अब देखो तो पहला ओवरलैप हो गया, ये वाला, ये हुआ sp2 ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक कार्बन के sp2 ने दूसरे के sp2 के साथ ओवरलैप किया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, sp2 ओवरलैप और पहला सिग्मा बॉन्ड। फिर क्या होगा, फिर अगला कार्बन आ गया, ये देखें ये कार्बन है, ये इसका sp2, ये इसका दूसरा sp2 और बचे ये तीसरा sp2। अब देखिए ये दूसरा ओवरलैप हुआ, sp2 ओवरलैप, एक और सिग्मा बॉन्ड बन गया, 2 हो गए। अब इसी तरह ये आप आगे से आगे चलाते चले जाएं। ये नेक्स्ट कार्बन 1 sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2 और ये एक और बॉन्ड बन गया। तो ये है sp2 ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट कार्बन sp2 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 ठीक है। तो ये फिर से sp2 sp2 ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड बन गया। कितने हो गए बॉन्ड? 1 2 3 4। अब नेक्स्ट देखें, आखिरी कार्बन, ये इसका एक sp2, दूसरा और तीसरा। अब देखिए हर कार्बन के sp2 ने दूसरी कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप किया, ठीक है जी, और सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो इस तरह अभी तक देखें 6 सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं और सारे के सारे कार्बन और कार्बन के दरमियान, ठीक है। अब इन ओवरलैप्स के बाद आप देखिए हर कार्बन के पास एक sp2 बाकी बच गया है, ठीक है। जो बच्चों sp2 बाकी बचा है ये s के साथ ओवरलैप करेगा। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी तो आनी है ना, तो बच्चों ये कौन सा ओवरलैप हुआ ये देखें, ये है sp2 का s के साथ। कार्बन का sp2 हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप कर रहा है। इस तरह यहां पर भी sp2s सिग्मा बॉन्ड, इधर भी sp2s सिग्मा बॉन्ड, यहां भी sp2s सिग्मा बॉन्ड, sp2s सिग्मा बॉन्ड, और ये भी sp2s सिग्मा बॉन्ड। तो अब देखें इस तरह से बच्चों ये हमने बनाया है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं, बेंजीन के अंदर टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। ये कार्बन 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 और ये छठा कार्बन, ये 6 सिग्मा बॉन्ड बने हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान sp2 ओवरलैप से। और ये बच्चों जो हमने बाद में बनाए थे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, तो ये बेंजीन में टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड बन गए। हम इसको करेंगे इस तरह से लिखेंगे कि 6 sp2 ओवरलैप है जिससे 6 सिग्मा बॉन्ड बने बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और बच्चों 6 sp2s ओवरलैप हुए हैं जिससे मजीद 6 सिग्मा बॉन्ड बने हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस तरह जो टोटल सिग्मा बॉन्ड है वो 12 है। सो देयर आर टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो ये है बेंजीन का सिग्मा फ्रेमवर्क, यानी कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इन बेंजीन। कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखिए इन सिग्मा बॉन्ड्स के बनने के बाद अब 6 कार्बन और उनके पास जो 18 sp2 थे, देखिए ना, हर कार्बन के पास 3 sp2 थे। सारे के सारे ऑर्बिटल यूज हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए अभी तक एक ऑर्बिटल बचा हुआ है हर कार्बन के पास जो यूज नहीं हुआ, और वो है ये 2pz ऑर्बिटल जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर था। इसको तो हमने अभी तक यूज ही नहीं किया। तो मतलब ये जो ना 2pz परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है ये इस्तेमाल होता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। अब हम देखते हैं बेंजीन में बच्चों पाई बॉन्ड कैसे बन रहे होते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, बेंजीन का सिग्मा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो कि मैंने उधर बनाया। ये देखेंगे ये बेंजीन का सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सारा बन गया। अब आप जानते हैं कि हर कार्बन के पास एक 2pz अभी है, तो बच्चों ये कार्बन और इसका ये 2pz, इस तरह ये वाला कार्बन ये इसका 2pz, हर कार्बन के पास एक 2pz ऑर्बिटल है। ये देखिए अब ये
जो ऑर्बिटल है ये आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ये देखें, ये दोनों बच्चों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, 6 कार्बन, ये देखें, और हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड 2p-Z ऑर्बिटल। अब ये देखें, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये मैं इनको शेड कर देता हूं, ये वाला ऑर्बिटल देखें आप इसके साथ पैरेलल है, तो ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे, इधर पाई बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह देखें, ये जो दोनों हैं ये वाले, ये आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे, इधर पाई बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाले जो दो बाकी बच गए, ये आपस में पैरेलल है, ये इधर ओवरलैप करेंगे और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। जरा देखें तो क्या बना, ये बेंजीन का सिग्मा फ्रेमवर्क था, एक इधर ओवरलैप हुआ, ये पाई बॉन्ड बन गया, एक इधर हुआ और एक इधर हुआ। तो देखें, ये ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली बन गए, ठीक है। तो ये सिंगल और डबल बॉन्ड, मतलब ये पाई बॉन्ड जो है ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड सो ऑन, ठीक है। इसको बोलते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड इस तरह से ऑल्टरनेटिव आ जाए तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। तो बेंजीन के अंदर ये ऑल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, यानी कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये कॉन्जुगेशन है। तो ये बेंजीन के अंदर जो है, अब इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसके अंदर 3 PZ पैरेलल ओवरलैप हुए, जिससे 3 पाई बॉन्ड बन गए बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। इस तरह हेंस टोटल बॉन्ड्स इन बेंजीन वो हो गए हैं 15। 12 सिग्मा बॉन्ड थे और 3 पाई बॉन्ड बने हैं, इस तरह बोलते बेंजीन में टोटल 15 बॉन्ड्स हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी बात बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में, वह है सैंडविच स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सैंडविच स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि बच्चों, अगर हम बेंजीन के सिग्मा फ्रेमवर्क को देखें ना, अगर आप फर्ज करें ये मेरा हाथ बेंजीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है, तो जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस तरह से हैं कि जो पी ऑर्बिटल की आधी लोब्स ऊपर है और आधी लोब्स नीचे है। ये ऊपर वाली लोब्स जब ओवरलैप कर रही है तो आधा पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर बन रहा है और नीचे वाली लोब्स मिलेगी, जैसे ये नीचे वाली लोब्स मिली तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नीचे होगा, यानी कि सिग्मा फ्रेमवर्क सेंटर में है और पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसे ऊपर और नीचे मौजूद है। तो हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। Sigma electrons are sandwiched between the pi electronic cloud. So this is sandwich structure of benzene। इसको हम बच्चों इस तरह से बनाएंगे कि ये बेंजीन है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके ऐसे ऊपर और नीचे मौजूद है, ठीक है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, सो दैट इज कॉल्ड द सैंडविच स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो मॉडर्न मेथड्स एक्सप्लेन। और अच्छा, ये तो समझ आ गया कि ये सिंगल और डबल बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि ये सिंगल और डबल बॉन्ड कैसे रिंग के अंदर घूमते हैं और क्यों जब हम बेंजीन का एक्सरे करते हैं तो हमें सारे बॉन्ड एक जैसी लेंथ पे महसूस होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है, यहां से हमने ये सारा स्टडी कर लिया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल प्लेनर है, ग्रूव हो गया, ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, ये भी पता चल गया कि कैसे बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन या स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच।
यहाँ पे हम आज स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।